और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री असम के हिमंत बिस्वा शर्मा को ये कहना चाहती है कि इन घटिया हरकतों से वो बाज आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच शुक्रवार को दूसरे दिन असम से होकर गुजर रही यात्रा के दौरान कांग्रेस के वाहनों पर हमला किया गया। हमले में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप कांग्रेस बीजेपी युवा मोर्चा पर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी युवा मोर्चा पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाई देती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखीमपुर जिले में प्रवेश से पहले शुक्रवार रात को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आईवाईसी के वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद कांग्रेस इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग करने की योजना बना रही है। इससे पहले लखीमपुर में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी फाड़कर नुकसान पहुंचाया गया था। हमले की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि असम के सीएम देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस को मिलने वाली सफलता से घबरा गए हैं। हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश ना करें। असम के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को मिलने वाली सफलता से घबरा गए हैं और घबराहट के अंदर, डर के मारे और भाजपा को यह बताने के लिए कि वो उनके बहुत ज्यादा शुभचिंतक और लॉयल हैं, इस प्रकार की हरकतों के ऊपर उतर आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घबराने और डरने वाले नहीं, और लोकतांत्रिक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, गरीबों की, पिछड़ों के, गरीबों की न्याय की आवाज उठाने की ये यात्रा है। ये कभी भी ना तो रुकेगी, ना हमारे नेता किसी भी प्रकार से घबराएंगे, ना किसी प्रकार से डरेंगे। ये यात्रा असम से भी निकलेगी, वापस कल हम असम आएंगे और असम से निकलेगी, और इसको रोकने की या इसको टोकने की कोशिश ना की जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस हमले की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, असम के लखीमपुर में बीजेपी के गुंडों द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वाहनों पर हुए हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ने की निंदा करते हैं। इसके आगे खड़गे ने लिखा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने भारत के लोगों को संविधान द्वारा दिए गए हर अधिकार को कुचलने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि असम में कांग्रेस पर हुए हमले और धमकी से कांग्रेस नहीं डरने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम पहुंचने के साथ ही वहां की राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सूबे के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस की यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो देखकर सीएम डर गए हैं, इसलिए यात्रा में अड़ंगा डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश का कहना है कि असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा को असफल किया जाए, उसे सफल ना होने दिया जाए। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक बार फिर से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी। यात्रा का आखिरी पड़ाव मुंबई होगा। मार्च में ये यात्रा मुंबई में समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।